शहर हैदराबाद को उर्दू का गहवारा माना जाता था, आज यहाँ पर उर्दू ज़ुबान डूबती नज़र आ रही है। जिस शहर की पहचान उर्दू ज़ुबान से हुआ करती थी, आज वहाँ पर उर्दू का कत्ल किया जा रहा है। जिस शहर की पहचान चार मीनार जब हुआ करता था, जब दूसरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते थे तो यहाँ की ज़ुबान सुन के उन्हें इतनी मिठास महसूस होती थी कि यहाँ की उर्दू ज़ुबान सबसे ज़्यादा मशहूर थी। हिंदुस्तान में दो शहर ऐसे थे जहाँ पर उर्दू बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। लोगों का ये भी मानना है कि लखनऊ में उर्दू की पैदाइश और शहर हैदराबाद में उर्दू जवान हुई। आदाब नाजरीन, अभी इस वक्त हम शहर हैदराबाद की एक मशहूर दरगाह, जिसे दरगाह पहाड़ी शरीफ की दरगाह कहा जाता है, जो हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से मशहूर है, जिन्हें शहंशाह दक्कन भी कहा जाता है। हम इस वक्त यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी की एंट्रेंस शुरू होती है बारकस कब्रस्तान के बाद। वहाँ से जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है। वहाँ से लेकर के यहाँ पहाड़ी शरीफ दरगाह तक अगर आप देखेंगे तो 99.9% मुस्लिम आबादी, यानी 99% मुस्लिम आबादी आप इसे कह सकते हैं। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अगर आप देखेंगे, तेलुगु में लिखे हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं। अब हम सवाल सीधा तेलंगाना गवर्नमेंट से यही करते हैं कि आपने मुसलमानों के साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ियाँ की है, हर गवर्नमेंट ने की है, लेकिन आप बुलंद दावे करते हैं मुसलमानों से मोहब्बत के और निज़ाम सरकार को आप शहर दक्कन की पहचान बताते हैं। तो आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मुसलमान उर्दू ज़्यादातर बोलते हैं और उर्दू में ज़्यादातर मुसलमान बात करते हैं। अब यहाँ पर जो तेलुगु में बोर्ड लिखा हुआ है, अब इस बोर्ड को अगर कोई बच्चा रट्टा मार के पढ़ भी ले, उसके बावजूद भी वो समझ नहीं पाएगा कि इस बोर्ड में लिखा क्या है। यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है वो तेलुगु में क्यों आती है। अगर आप देखेंगे तो बारकस कब्रस्तान के पास एक जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर उर्दू में लिखा हुआ है महकमे बल्दिया जलपल्ली बल के। जब आप उस बोर्ड को आप उर्दू में लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सादात नगर की टर्निंग से पहले, जो सादात नगर की जो रोड आती है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बोर्ड LRS का लिखा हुआ है, लेकिन LRS का बोर्ड है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्यों आप जो स्कीम्स आती हैं उसको उर्दू में नहीं छापते? और आपकी गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि भाई मुसलमान जिस एरिया में रहता है वहाँ पर उर्दू में आप बोर्ड्स नहीं लगाते। आप उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने की बात करते हैं, लेकिन फिर जब उर्दू पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप मुकम्मल फेल नज़र आते हैं। मेरा सवाल यही है, चले ठीक है, ये तो बारगाह शरीफ है, पहाड़ी शरीफ की कमान है, और ये तकरीबन कमोबेश 400 साल कदीम ये कमान हो सकती है, या उससे पहले या उसके बाद की भी। तो इस कमान पर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर उर्दू में ही नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बाबुल दाखिला बारगाह कुतुबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये पहाड़ी शरीफ के दामन में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आपकी इन नाइंसाफ़ियों का हम क्या कहें? आप मुसलमानों से मोहब्बत के दावे करते हैं, आप मसाजिद की शहादतें आपकी जो है नाक के नीचे हो जाती हैं। उर्दू ज़ुबान का जो मसला है ये काफ़ी ज़रूरी मसला है, क्योंकि जो निज़ाम सरकार का उस्मानिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर से भी उर्दू में जो नाम था वो भी गायब है। तो इस मसले पर आपको और हमको तमाम को मिल कर के सोचना चाहिए, और जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि आवाम को ये बात समझ आए कि उर्दू की अहमियत मुसलमानों के नज़दीक है। ये दरअसल ये ज़बान हमारी नहीं है, लेकिन हमने इस ज़बान को अपनाया है। तो मुसलमानों ने जिस ज़बान को अपनाया है, आप उस ज़बान को क्यों पीछे रख रहे हैं? मुसलमान स्कीम्स में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है वो स्कीम्स हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें तेलुगु आती नहीं है। आप जो एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं वो तमाम एडवर्टाइजमेंट्स तेलुगु में क्यों होते हैं? जहाँ पर आपके फ़ायदे की बात आती है वहाँ पर आप इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं। चाहे वह LRS स्कीम हो कि एक बस स्टॉप पर इंग्लिश में बोर्ड है और एक बस स्टॉप पर तेलुगु में बोर्ड है, आप उर्दू को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? आखिर उर्दू से ऐसी क्या दुश्मनी है आपको? यही हैदराबाद मीडिया टाइम्स और दक्कन डेली आपको आज इस जानिब राग़िब कराना चाहता था, इससे आपको वाकिफ़ कराना चाहता था। अदनान अली ख़ान का एक कॉन्सेप्ट था, मैं अदनान का शुक्रगुज़ार हूँ। अदनान अली ख़ान के साथ दक्कन डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स के लिए मैं हबीब मसूद।